नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय में। दोस्तों यूपीएससी लेखपाल की भर्ती देखिए हमारे चैनल पर आपको कराई जा रही है और फ्री मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। साथ ही साथ स्टडी मटेरियल भी आपको दी जाती है। हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और देखिए आज से हम टॉपिक वाइज सिलेबस को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि संविधान के विदेशी स्रोतों से संबंधित यहाँ पर कुछ चैप्टर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। संवैधानिक विकास, मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, तो ये हम कुछ पार्ट यहाँ पर टॉप 20 प्रश्नों को लेकर आए हैं और उम्मीद करते हैं कि ये वाली सीरीज़ आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि हम जब टॉपिक वाइज कोई चीज़ें पढ़ते हैं तो वो चीज़ें हमारी क्लियर होती जाती हैं। फिर इस टॉपिक वाइज को कवर करने के बाद फिर हम रैंडमली जब क्वेश्चन आपसे कराएंगे इन्हीं टॉपिक्स पर, तब आप अच्छे से उसका जवाब दे सकते हैं। तो एमसीक्यूज़ है, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। ठीक है, उद्देशिका जैसा कि इसको कहा जाता है संविधान की आत्मा बोला जाता है, प्रियम्बल। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये जो आपकी उद्देशिका है ये किस देश के संविधान से लिया गया है। और आपको पता है कि संविधान का जो हमारा संविधान के जो स्रोत है, बहुत सारे स्रोत हैं, सभी पर हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये लिया गया है आपके, किससे लिया गया है भाई? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, उद्देशिका का जो विचार लिया गया है यह कहाँ से लिया गया है? यह यूएसए से लिया गया है। ध्यान रखेंगे, उद्देशिका कहाँ से भाई? यूएसए से है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों आप सभी के सामने, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया है? राजकीय चिन्ह जैसा कि आप जानते हैं सारनाथ में जो अशोक स्तंभ की बात की जा रही है। ठीक है, तो अशोक स्तंभ की अगर हम देखें तो भारतीय संविधान द्वारा देखिए यह कब चिन्ह को अंगीकृत किया गया है? सही जवाब है दोस्तों आपका 26 जनवरी 1950। और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। अगला यहाँ पर देखते हैं तीसरा प्रश्न। देखिए आपसे पूछा जा रहा है, अभी हमने देखा कि संविधान के स्रोत में उद्देशिका का प्रस्ताव लिया गया था, अमेरिका से लिया गया था। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, भारत की संघात्मक व्यवस्था, ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? भारत क्या है भाई, इसकी व्यवस्था क्या है? संघात्मक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई भाई? बिल्कुल सही है, आप सभी जो छात्र यहाँ पर सोच रहे हैं, कनाडा है। ध्यान रखेंगे, संघात्मक व्यवस्था कनाडा से ली गई है। चौथा प्रश्न देखते हैं, मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करें, ठीक है, जो मौलिक अधिकार है हमारे मूल अधिकार हैं, इसके तहत यहाँ से प्रश्न एक बनता है आपका, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो दोस्तों जो मौलिक अधिकार है हमारे भाग 3 में है। ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक में है। किस में है भाई? भाग 3, ये भी ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक में है। और अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत की बात करता है, इसके तहत यहाँ पर यह व्यवस्था की गई है। चलिए 5वां प्रश्न देखिए आप सभी से पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? अभी दोस्तों मैंने आपको बताया कि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक में 6 प्रकार के मूल अधिकारों का वर्णन है। कितने प्रकार के मूल अधिकार हमको संविधान द्वारा दिए गए भाई? 6 प्रकार है। अगर हम मूल संविधान में देखें तो 7 प्रकार के थे मूल संविधान में जो अधिकार थे, जो कि संपत्ति का अधिकार अब अनुच्छेद 300 क, आर्टिकल 300 क के अनुसार अब एक केवल कानूनी अधिकार रह चुका है। तो हमारे पास कुल कितने अधिकार हैं? मूल अधिकार 6 अधिकार हैं। और इनमें से भी अगर हम देखें तो 6 अधिकार में से आपका यहाँ पर क्या होगा भाई? यहाँ पर समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसमें मूल अधिकारों का संरक्षक कहा गया है किसको? न्यायपालिका को। अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं और ये वाद योग्य है। यहाँ से भी प्रश्न आता है कि भाई मूल अधिकार वाद योग्य है, जबकि आप बात करें नीति निषेध तत्व, ये वाद योग्य नहीं है, तो न्यायालय को है। और इसके अंतर्गत एक प्रकार से और भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भाई हाई कोर्ट को किस अनुच्छेद के तहत ये अधिकार प्राप्त है? तो यहाँ पर देखिए तो अनुच्छेद 226 आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट की बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद 32, ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 32। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों देखिए, सूची 1 और सूची 2 है, इसमें से आपको सम्मिलित करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसके तहत ये बातें यहाँ पर कही गई थी। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा,
इसका क्या अर्थ आप निकालेंगे? बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका मतलब दोस्तों होता है कि व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करना, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर होगा। परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं, ठीक है, हम आदेश देते हैं, 4 3 हो गया। प्रतिषेध, प्रतिषेध मतलब क्या होता है? मना कर देना, 4 3 5। उत्प्रेषण मतलब क्या होता है कि ये क्या होता है कि यहाँ पर मंगा लेना, ठीक है, 1 हो गया। और अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 3 5 1 2 ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है। और ये टॉपिक वाइज सीरीज़ बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ होगी, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यहाँ पसंद आएगा। और जो भी डिटेल्स हम इसकी डिटेल में भी आपको बताते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अब दोस्तों अगर देखिए भारतीय संविधान में हमें जो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसको मैंने अभी जिक्र किया है कि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में, ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आता है। तो इसमें से देखिए जो एक अधिकार है 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और एक प्रश्न आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि भाई बताइए कि आपातकाल के दौरान ऐसे कौन से मौलिक अधिकार हैं जिन पर प्रतिबंध नहीं लगता है, ठीक है, जिन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? तो वह है आपका अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। 20 में देखिए क्या है आपका दोस्तों, अनुच्छेद 20 क्या कहता है कि प्राण और जैसे आपका अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है, अपराधों के लिए जो दोष सिद्धि है उसके संबंध में संरक्षण 20 है। और 21 जैसा कि मैंने बताया आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। तो विदेश जाने के अधिकार की यात्रा को ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए ज़बरदस्त प्रश्न है, बहुत अच्छे से रिवीजन होगा आप लोग का। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड देखिए, उपाधियों का निषेध, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, शिक्षा का अधिकार, ये मौलिक अधिकार से है। तो अगर दोस्तों उपाधियों का निषेध देखें तो यहाँ पर अनुच्छेद 18 बनेगा हमारा। धार्मिक मामलों के प्रबंध की जो स्वतंत्रता अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कहा गया है अनुच्छेद 26 में कहा गया है, ठीक है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण जो कहा गया है आपका अनुच्छेद 29 में। और शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो 21 का में जोड़ा गया है, शिक्षा का अधिकार यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 3 4 1 2 3 4 1 2 आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ये वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। चलिए 9वां प्रश्न यहाँ पर देखिए, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों जो मूल कर्तव्य है हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 क में, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा मूल कर्तव्य आपके 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति, किसके समिति? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ये भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, की सिफारिश पर ये जोड़े गए थे। और मूल कर्तव्य कितने हैं भाई हमारे? मूल कर्तव्य हमारे कितने हैं? मूल कर्तव्य कुल 11 हैं। और इसके भाग से भी आप जान लीजिए कि भाग 4 क में, ठीक है, 51 का और भाग 4 क में इसका वर्णन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? चलिए भाई नागरिकता से अगर दोस्तों देखें संविधान का कौन सा भाग संबंधित है, तो दोस्तों नागरिकता से संबंधित आपका कौन सा भाग है? भाग 2, ठीक है, भाग 2 आपका नागरिकता से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए संविधान का विकास, संवैधानिक विकास के अंतर्गत प्रश्न बनते हैं, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ऐसा कौन सा दोस्तों अधिनियम था, जो भी चार्टर एक्ट थे, अधिनियम थे, जिसके द्वारा ऐसा हिस्सा बना गया है? तो वह दोस्तों था आपका चार्टर एक्ट 1833। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ? जो वर्मा था दोस्तों, जो भारत से अलग किया गया वह था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। और आपको पता है कि संविधान के स्रोत के अंतर्गत अगर हम जो चैप्टर देखते हैं संविधान के स्रोत में, तो बहुत सारी चीज़ें संविधान के अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत यहाँ पर लिया गया है, ठीक है, जिसमें संघीय न्यायालय की बात करें, यूपीएससी लोक सेवा आयोग की बात करें, इस प्रकार से यहाँ पर काफ़ी चीज़ें यहाँ से ली गई हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, हमारा राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब और कहाँ गया? भाई हमारा जो राष्ट्रगान है जनगण मन, जिसको 52 सेकंड में हम गाते हैं, तो ये कब और कहाँ गया? तो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपसे बन सकते हैं, ठीक है। सही जवाब है आपका दोस्तों 27 दिसंबर 1911, कहाँ पर? कलकत्ता में। ध्यान रखेंगे 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में ये गाया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो भाई रेगुलेटिंग एक्ट देखिए जो आपका पारित किया गया था 1773 में पारित किया गया था, ठीक है। और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत देखिए बहुत सारे यहाँ पर बदलाव किए गए थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था आपका जो ये बदलाव था इसमें जो आपका कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है। आपसे एग्जाम में यहाँ से भी पूछेगा कि भाई किस एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बोला जाने लगा, तो उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा बंगाल गवर्नर को। और पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। और इसी के तहत 1774 में 1773 अधिनियम के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, जिसमें कि सर एलिजा एम्फे को इसका मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, ठीक है। तो इससे भी जुड़े प्रश्न यहाँ से आते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो भाई देखिए संविधान सभा की प्रारूप या ड्राफ्टिंग कमेटी की अगर बात करें तो उसमें आपके जो टोटल सदस्य 7 थे, जिसमें भीमराव अम्बेडकर जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी अध्यक्ष थे, बाकी 6 मेंबर और थे। तो टोटल कितने हो गए आपके? टोटल यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 7 सदस्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, भारत की अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? अब दोस्तों जो अंतरिम संसद जो चुनाव हुआ था 1946 की बात करें तो इसमें देखिए ब्रिटिश भारत के लिए करीब कितनी सीटें थी? 296 सीटें थी। कितनी थी भाई? 296। 1946 की जो अंतरिम सरकार गठित हुई थी उसके अंतर्गत यहाँ पर देखें 296 सीटों पर यहाँ पर हुआ था। अगले बात नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। 17वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त है? ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार के उपयोगी प्रश्नों को हम आपको यहाँ पे डेली ला कर देते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, किसी भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट करिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, और हमारे ग्रुप से आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप तो नहीं है, टेलीग्राम ग्रुप है और टेलीग्राम चैनल है, दोनों से जुड़ जाएंगे तो आपको इसकी PDF भी हम विधान से प्रोवाइड करा देंगे। भारतीय परिषद अधिनियम यहाँ पर देखिए क्या है, 1892। इसके तहत क्या हुआ था? बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय विधानसभा की स्थापना किस अधिनियम के माध्यम से किया गया था? तो दोस्तों जो केंद्रीय विधानसभा की अगर हम बात करें, वो जो अधिनियम था वह था 1919 का अधिनियम, ठीक है, 1919 का अधिनियम था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो दोस्तों द्वैध शासन दो प्रकार थे, एक तो प्रांतों में था, एक केंद्र में था। तो प्रांतों की बात करें तो 1919 था, लेकिन जो केंद्र में द्वैध शासन लाया गया वह लाया गया आपके किससे? भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से, ठीक है। केंद्र में 1935, अगर आपसे प्रांतों में पूछा जाए तब आप 1919 आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर आखिरी प्रश्न है, देखिए क्या कह रहा है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो दोस्तों जो भारत का जो संघीय न्यायालय था, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत सन 1937 में इसका निर्माण किया गया था, ठीक है, 1937 में, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये थे आपके टॉप 20 संविधान से प्रश्न, और ऐसे ही टॉपिक वाइज आपको वीडियोज़ मिलेगी। महत्वपूर्ण चैप्टर को हम कवर करते रहेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट्स में इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, मैक्सिमम वीडियो को लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई भी सुझाव हो नीचे कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट करिए, और पढ़ते रहिए। अफवाहों का दौर है, अफवाहें चलती रहती हैं, लेकिन मैंने आपको सत्य बता दी कि जो शासनादेश का जो मीन्स था वो मैंने आपको समझा दिया है। बाकी आप समझदार हैं, पढ़ते रहिए। जल्दी जो भी सिचुएशन नॉर्मल होगी आप लोग की भर्तियाँ आएंगी। ऐसा कुछ उस शासनादेश में नहीं कहा गया कि भर्तियाँ नहीं आएंगी, ठीक है। तो उस वीडियो को अगर आपने ना देखा हो तो उसको जरूर देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा जो मैंने आपको बनाया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।